हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड अकेडमी इंदौर। दोस्तों, अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी पुनर्वास केंद्र बनाने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर है डी अथा उड़ीसा। तो दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा उड़ीसा में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी पुनर्वास केंद्र बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकारें हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही हैं और अनेक योजनाएं वन्यजीव संरक्षण के संबंध में केंद्र एवं राज्य स्तरीय संचालित की जा रही, जिसमें से प्रमुख पहली है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, जिसे वर्ष 2006 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा कछुआ संरक्षण परियोजना, जिसे वर्ष 1975 में उड़ीसा के भीतरकनिका अभयारण्य में शुरू किया गया था। इसके अलावा गेंडा परियोजना, जिसे वर्ष 1987 में संचालित किया गया था। इसके अलावा देश भर में बाघ परियोजना, जिसे 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा कस्तूरी मृग परियोजना, जो वर्ष 1970 में IUCN के सहयोग से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी अथा ग्वालियर। तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश समसामयिकी के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक नई रिसर्च लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा UDID अर्थात यूनिक ID फॉर पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज कार्ड के आधार पर दिव्यांगों हेतु बस किराए पर छूट उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा देश का पहला तथा दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर के महू में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी अथा 17 सितंबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवसों की, तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 3 सितंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में 16 सितंबर को ओजोन दिवस का आयोजन किया गया था।
अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों हाल ही में सचिन तेंदुलकर को पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गन आइसलैंड पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात अमिताभ घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अर्थात अमिताभ घोष। तो दोस्तों हाल ही में गन आइसलैंड पुस्तक को अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों अमिताभ घोष अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक हैं और इन्होंने उपन्यास द शैडो लाइन्स हेतु 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2007 में पद्मश्री और साथ ही वर्ष 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यदि हम इनकी कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में चर्चा करें तो हंगरी टाइड, द ग्लास पैलेस और द सर्कल ऑफ रीजन, ये सभी पुस्तकें अमिताभ घोष द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम विश्व शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात आचार्य डॉक्टर शिवमुनि। तो दोस्तों हाल ही में आचार्य डॉक्टर शिवमुनि को डॉक्टर कलाम विश्व शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं यह है आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जिन्हें हाल ही में डॉक्टर कलाम विश्व शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो उसका सही आंसर है ए अर्थात 116वां। तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है और इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण घटकों शिक्षा व स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नए सांसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात टाटा समूह। तो दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण टाटा समूह के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात कपिला वात्स्यायन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात कलाविद। तो दोस्तों हाल ही में प्रख्यात कपिला वात्स्यायन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका संबंध कला क्षेत्र से रहा है। दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और देश की विख्यात कलाविद एवं राज्यसभा में पूर्व मनोनीत सदस्य रही हैं। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं यह कपिला वात्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात लियोनेल मेसी। तो दोस्तों लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं।
अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा से पारित किया गया है। इसमें सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 30%। तो दोस्तों हाल ही में लोकसभा से संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया है, जिसमें सभी सांसदों के 30% वेतन कटौती का प्रावधान किया गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, और यह प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन अथवा उपसभापति किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को पुनः डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना हो। यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है, और सही उत्तर का चयन कर आपको इसका डिटेल सहित कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।